तो हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पेक्टोरल एंड पेल्विक रीजन। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 11। क्लास 11 में जो आपका चैप्टर है स्केलेटल सिस्टम और लोकोमोशन वाला जो चैप्टर है, वहाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम बात करें पेक्टोरल रीजन, जहाँ से आपकी ये फोर लिम्ब स्टार्ट होती है, ये अपर जो पार्ट है इसको पेक्टोरल रीजन बोलते हैं, और जहाँ से लोअर लिम्ब स्टार्ट होते हैं बेटा, वो जो आर्टिकुलेटेड मतलब जॉइंट वाला जो सिस्टम है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पेल्विक रीजन। समझ में आ गई? सो पेल्विक रीजन और पेक्टोरल रीजन दोनों की आर्टिकुलेशन यानी कि जॉइंट बनने में जो है हेल्प करिए अपर और लोअर लिम्स में। सो ये आपके पास पेक्टोरल रीजन का फ्रंटल व्यू है। आपको बताया कि एक और बोन होती है इस समय में, इस तरफ एक और पार्ट है, तो हम हाफ पार्ट को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सेम ही है सेकेंड हाफ भी। तो देखिए बेटा, ये जो आपको ये बोन जो यहाँ दिखाई दे रही है, दिस इज क्लेविकल। इसको कॉलर बोन भी बोलते हैं। नोट इट डाउन, क्या बोलते हैं इसको? कॉलर बोन भी बोलते हैं, क्लेविकल। ठीक है। और उसके बाद ये आपको जो ट्रायंगल शेप बोन पीछे दिखाई दे रही है, दिखती है पीछे? ठीक है, छोटे बच्चे देखते होंगे पूरा ऐसे करते तो पूरा ट्रायंगल शेप की एक पीछे बोन नजर आती है, इसको बोलते हैं स्कैपुला। क्या बोलते हैं? स्कैपुला। एंड द अपर आर्म, ये जो यहाँ पर जो है इसको बोलते हैं ह्यूमरस। सिंगल है ये। फिर बेटा ये यहाँ पे जॉइंट है। फिर नीचे आपको यहाँ पे लोअर आर्म में आपको दो बोन्स दिखाई दे रही है। वन इज रेडियस अल्ना, दूसरी क्या है? अल्ना। जब फ्रैक्चर होता है ज़्यादातर इन्हीं में से दोनों में से कोई एक होती है। उसके बाद यहाँ रिस्ट पे, जहाँ रिस्ट वॉच आप पहनते हो, रिस्ट बोन को क्या बोलते हैं? कार्पल। क्या बोलते हैं? छोटी छोटी बोन्स हैं जो कि रिस्ट बोन बनाती है। फिर उसके बाद ये जो फिंगर्स में है इनको क्या बोलते हैं? सॉरी, पाम के अंदर, पाम मतलब हथेली के अंदर यहाँ पर जो बोन्स होंगे इनको क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल्स। राइट, क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल। और फिंगर्स के अंदर जो है, फिंगर्स के अंदर जो है इनको बोलते हैं फेलेंजेस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है? ठीक है। तो ये यहीं पे ये लिखा होता है ईच गिडल, चाहे पेक्टोरल गिडल है, पेल्विक गिडल, इट इज मेड अप ऑफ टू हाफ। ठीक है। और पेक्टोरल गिडल की जब भी हमने बात की, स्कैपुला एक बड़ी सी ट्रायंगुलर शेप की फ्लैट बोन है जो कि डोर्सल साइड में है। ठीक है। और 7 रिब्स के आसपास अगर देखें हम इसकी पोजीशन को, और उसके बाद इसमें जो एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, ये स्पाइन, यहाँ पे स्पाइन जैसा स्ट्रक्चर जो है एक प्रोजेक्ट आउट, तो उसको हम एक्रिनियन भी बोल सकते हैं। देन क्लेविकल, क्लेविकल आर्टिकुलेट्स विद दिस। क्लेविकल कहाँ जुड़ रहा है? देखिए यहाँ आर्टिकुलेट कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है यहाँ। ठीक है, समझ में आ गया? और यहाँ पे ये जो कैविटी है इसको ग्लिनोइड कैविटी बोलते हैं। ये ह्यूमरस जहाँ जहाँ पे अटैच हो रही है, ह्यूमरस यहाँ पे जाती है जो अटैच हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ग्लिनोइड कैविटी। ह्यूमरस का हेड जहाँ पे आर्टिकुलेट होगा उस कैविटी को क्या बोल रहे हैं हम लोग? ठीक है, क्या बोलते हैं? ग्लिनोइड कैविटी। ये आप ध्यान रखेंगे। दैट हेल्प्स इन आर्टिकुलेशन विद द हेड ऑफ ह्यूमरस, विच इज शोल्डर जॉइंट है। एंड बच्चे ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, आप इसको पूरा घुमा सकते हैं ऐसे, अपने शोल्डर को पूरा घुमा सकते हैं। तो ये कैसे जॉइंट है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। समझ में आ गई? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। बाकी कॉलर बोन मैंने आपको बता दी, ये जो ऊपर क्लेविकल है इसको पूरे को आप क्या बोल रहे हो? इधर कॉलर बोन बोल रहे हो। ठीक है, समझ में आ गई? डन, चले आगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, पेल्विक गिडल की बात करते हैं। पेल्विक गिडल की बात करें हम लोग। पेल्विक गिडल जो लोअर साइड में है, लोअर लिम्स को आर्टिकुलेट करता है। तो ये वाली जो बोन है, यहाँ पे जो बड़ी सी बोन दिख रही है, ये कॉक्सल बोन है। और ये बीच में जहाँ पे ये आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये सैक्रम, इस बोन को प्यूबिस बोल रहे हैं यहाँ पे। इस लोअर पार्ट इज इस्चियम और ये अपर पार्ट को क्या बोल रहे हैं? इलियम। फिर लॉन्गेस्ट बोन ऑफ अवर बॉडी फीमर, जैसे अपर आर्म में ह्यूमरस थी तो यहाँ पे क्या है? फीमर है। फिर ये पेटिला, जिसको नी कैप भी बोलते हैं बेटा, जो घुटने के ऊपर होता है इसको नी कैप, पेटिला। ठीक है। फिर नीचे दो छोटी छोटी बोन्स हैं, पतली पतली, टिबिया और फिबुला। बेटा जब फ्रैक्चर होता है तो ज़्यादातर इन्हीं में से फ्रैक्चर जो होता है। फिर जैसे आपके रिस्ट में टार्सल्स थी, ऐसे यहाँ पे आपके क्या है? टार्सल। देन वहाँ पे क्या थी? मेटाकार्पल। यहाँ पे क्या है? मेटाटार्सल। फिंगर में वही रहेंगे फेलेंजेस। और फेलेंजेस को अगर आप काउंट करो ना, देखो ये सिंगल बोन नहीं है, ये देखो ऐसे फोल्ड होती है 1 2 3
तो ऐसे टोटल 14 होते हैं फैलेंजेस, 14, हाँ 14, ठीक है, समझ में आ गई। हाँ देखिए, तो ये जो जॉइंट है, ये जो फिंगर हमारी ऐसा नहीं है कि पूरी एक ऐसी ही होती है, ये बीच में, तो ये फैलेंजेस है, समझ में आ गई। तो ये दूसरा जो पूरा जॉइंट है, यहाँ पे जो जॉइंट होगा जॉइंट हम बोलेंगे प्यूबिक सिम्फिसिस, जहाँ पे दोनों आके जुड़ते हैं। और बेटा फीमेल्स के अंदर ये पेल्विक गिर्डल थोड़ा सा लूज होता है एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ के टाइम में। ये पेल्विक गिर्डल क्या हो जाता है, देयर विल बी लूजनिंग ऑफ बोन्स, बोन थोड़ी लूज हो जाती है ताकि बेबी बर्थ में ईजी जो है पार्टीशन बने, ठीक है, प्रोसेस ऑफ पार्टीशन बोलते हैं। ये समझ में आया बच्चों। देन आगे देखिए, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। बेटा हमारी बॉडी में जो बोन्स में जॉइंट्स हैं, कुछ जॉइंट्स तो ऐसे जो मूव ही नहीं कर सकते, जिनको हम मूव नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात तो जॉइंट्स हमारी बॉडी की मूवमेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लोकोमोटिव मूवमेंट। अगर आप चल के एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे सो आप यू कैन नॉट डू लोकोमोशन, ठीक है। तो जॉइंट्स क्या होते हैं, जॉइंट्स आर एक्चुअली द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बोन्स या बोन्स एंड कार्टिलेज। आगे क्या समझ रहे, ठीक है। देन फोर्स, जो फोर्स बनता है यहाँ पे, द फोर्स जनरेटेड बाय द मसल्स टू कैरी आउट द मूवमेंट, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, वेयर द जॉइंट, फल्क्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फल्क्रम, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, अब कुछ जॉइंट जो कंप्लीटली मूवेबल है, देखिए द मूवेबिलिटी एट दीज जॉइंट्स वेरी डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। तो अलग अलग तरह के जॉइंट्स हैं, फाइबर जॉइंट, कार्टिलेजियस जॉइंट्स, साइनोवियल जॉइंट। फाइबर जॉइंट कौन से होते हैं, नंबर 1, देन है कार्टिलेजियस जॉइंट एंड देन थर्ड इज साइनोवियल जॉइंट। तो फाइबर जॉइंट की बात करते हैं, डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, कोई मूवमेंट इसमें नहीं होती है, ठीक है। जैसे हमारे स्कल में जो हमारा ब्रेन बॉक्स होता है, ब्रेन बॉक्स होता है, उधर इस तरह के फीचर्स देखे थे आपने, है ना, क्या देखा था, फीचर्स, है ना। ये जॉइंट कभी मूव नहीं कर सकता, नो मूवमेंट, नॉट अलाउ एनी मूवमेंट एंड दे आर फ्यूज एंड टू एंड, ठीक है, क्रेनियम में होता है, गॉट इट। तो ये फिक्स्ड जॉइंट है, फाइबर जॉइंट जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है कार्टिलेजियस जॉइंट, जहाँ पे जॉइंट में बोन्स को जुड़ने में कार्टिलेज हेल्प कर रहा है, उनको कार्टिलेजियस जॉइंट बोलते हैं। The bones involved are joined together with the help of cartilage। और जो एडजेसेंट वर्टिब्रेट है, वर्टिब्रेट यानी कि जो बैकबोन और छोटी छोटी जो बोन्स होते हैं वो भी आपस में कैसे जुड़ी हुई है, कार्टिलेज की हेल्प से। तो इस और लिमिटेड मूवमेंट है बेटा, बहुत ज़्यादा मूव नहीं करती है, लिमिटेड मूवमेंट है, तो ये कार्टिलेजेस है। नेक्स्ट इज साइनोवियल जॉइंट, जो कंप्लीट मूवमेंट बढ़िया तरीके से, देखिए यहाँ फीमर या ह्यूमरस जहाँ पे आर्टिकुलेट हो रही है, ये जो जॉइंट है ये भी कैसा है, पूरा कम्प्लीटली मूवेबल है। ऐसे फीमर जहाँ थाई बोन जो आपकी है वो भी कम्प्लीटली मूवेबल है, वो भी कैसा जॉइंट हो गया, साइनोवियल जॉइंट, क्योंकि यहाँ पे एक फ्लूइड होता है, ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड होता है जो दो बोन्स को जुड़ने में जो है हेल्प कर रहा है, ठीक है। और ऐसे जॉइंट जो लोकोमोशन में और मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि एक जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो यहाँ पे ह्यूमरस जो हमारी ये अपर आर्म की जो बोन है ह्यूमरस, तो ये भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में आर्टिकुलेट कर रही है, और ऐसे ही पेक्टोरल गिलर में। इसी तरह से जो नी जॉइंट है, घुटने में बच्चों आपका जो जॉइंट है वो एक ही तरफ मुड़ सकता है, लिसन केयरफुली, आपका ये जो घुटना है ये एक ही तरफ बेंड हो सकता है, दोनों तरफ नहीं हो सकता। तो ऐसे जॉइंट को क्या बोलते हैं, हिंज जॉइंट। जैसे दरवाजा होता है, या तो वो बाहर की तरफ खुलेगा या अंदर, एक ही डायरेक्शन में खुलेगा, तो ऐसे जॉइंट को क्या बोलते हैं, हिंज जॉइंट, ध्यान रखेंगे। एडजेसेंट एक्सिस, ये जो आपकी नेक में जो ये जॉइंट है बच्चे, देखो आप अपनी गर्दन को कैसे हिला सकते हो, ऊपर नीचे, ठीक है, दाएं बाएं ऐसे हिला सकते हो। तो ये कैसा जॉइंट है, पूरा नहीं घुमा सकते हो, आउल उल्लू घुमा सकते हो 180 डिग्री, तो वो जो है अलग बात है, लेकिन